से बन करके ईश्वर का ध्यान करेंगे। सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी दयालु परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से। Let's sit down straight, close the eyes gently, body totally relaxed. Deep inhale and exhale, and while exhaling we are going to chant Om, the main name of God. ओम जाप करते समय हम अपने उच्चारण पे ध्यान दें और उच्चारण की जो ध्वनि है उस पर विशेष ध्यान देंगे। ओ ओ ओ पठन पाठन विधि की जो मंत्र ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ दोनों हथेलियों को मिला करके धैर्य से घर्षण करेंगे और पलकते हुए आंखों को हथेलियों के नीचे खोलेंगे। ओपनिंग द आईज बिलो द palms। सभी को सादर नमस्ते। मरका मारे समाज की ओर से सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में on this welcome to everybody on this session of question and answers. I'll be taking the questions which I've got from last time and some of the questions through WhatsApp message and email. I'll be taking these first, and if there's time, we'll take the questions, and if any question outstanding, we'll bring it forward to next time also. I'll start with a screen share क्योंकि पहला प्रश्न जो आया था वो वैदिक साहित्य को बताने के लिए। So about what we call Arsh Granthas. वैदिक साहित्य सनातन धर्म का मूल श्रुति यानी वेद। श्रुति इसलिए क्योंकि ये वाणी के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम तक आए। श्रुति because it's been going through the tradition from guru to disciple of word to mouth. So the first one is Rig Veda, which was given to Agni Rishi. Second one, Yajur Veda, given to Vayu Rishi. Third, Sam Veda to Aditya Rishi. And Atharva Veda to Angira Rishi. And this is the same way in each and every creation. The knowledge of the Vedas is revealed to mankind at the creation of the human species. ये हर पल हर बार जब सृष्टि उत्पत्ति
प्रलय के बाद सृष्टि उत्पत्ति होती है तो मनुष्य को परमपिता परमात्मा ऋषियों के माध्यम से मनुष्य योनि को वेद ज्ञान देता है। ऋग्वेद ज्ञान कांड ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद कर्म कांड कर्म प्रधान है विषय, सामवेद में भक्ति उपासना और अथर्ववेद विज्ञान। Rigveda is more focused on knowledge, Yajurveda on karma, Samveda on bhakti upasana, and Atharvaveda on the logic and science. And in this line, the next one, we have the Upavedas, Ayurveda about medical senses, wellness, Ayurveda जो हमारे एक तो सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज्ञान विज्ञान है। फिर गंधर्व वेद म्यूजिक का है, धनुर्वेद वो मिलिट्री साइंस और शिल्प वेद या स्थापत्य वेद जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर्किटेक्चर। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिरेय सांख्यायन पंचविंश तांड्य गोपथ अश्वलायन शतपथ शतविंश और जैमिनिया। वैसे काफी इन ग्रंथों में से कुछ लुप्त हो गए और ज्यादा प्रचलित ऐतिरेय ब्राह्मण के कुछ कोट्स मिलते हैं महर्षि दयानंद के ग्रंथों में और अन्य ऋषि मुनियों के। गोपथ का भी मिलता है, फिर अश्वलायन और शतपथ। हालांकि ये हमारे आर्ष ग्रंथों में है। फिर स्मृति में उपनिषद आएंगे, 11 उपनिषद ईश केन कथ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतिरेय छांदोग्य बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ईश उपनिषद का तो हम देख रहे हैं, समय अनुसार हम दूसरे उपनिषदों को भी देख सकेंगे। फिर दर्शन शास्त्र, न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, वैशेषिक दर्शन महर्षि कन्नाद का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी और वेदांत दर्शन महर्षि वेदव्यास का। और इतिहास में ये 2 ग्रंथ आते हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि के और महाभारत महर्षि व्यास। और महाभारत में कुछ पाठ जो पढ़ना और जानना अच्छी बात है। उद्योग पर्व उसमें जो डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आदि पे आधारित है। भीष्म पर्व जिसके अंतर्गत में भगवत गीता भी आता है। फिर शांति पर्व और उसका अलग से कंपिलेशन है विदुर नीति। और प्रचलित ग्रंथ में गृह सूत्र, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति। गृह सूत्र गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन के अंतर्गत में कर्मकांड, मनुस्मृति जिसको हम इथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, राइटियस वे ऑफ लाइफ, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन या राष्ट्रीय लेवल पे जो राजनीति होते उन सब पे है। न्याय व्यवस्था भी उसके अंदर में काफी चर्चा किया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र ही। फिर चाणक्य नीति राजनीति और सुनियोजित सामाजिक जीवन। देन वेदांग, वेदांग में वेदों को समझने के लिए एक तो शिक्षा, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन वो जरूरी है। फिर व्याकरण, ग्रामर, निरुक्त, एटिमोलॉजी ऑफ वैदिक वर्ड्स, शब्दों को वैदिक पद्धति के अनुसार से कैसे
इसके अर्थ निकाले जाते हैं और सही अर्थ। फिर छंद, मीटर, ज्योतिष शास्त्र जिसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, दिस इज द साइंस, और फलित ज्योतिष का नहीं। देन वी हैव कल्प, वो रिचुअल्स, सेरेमोनियल्स आदि पे है। तो दिस इज ए ब्रीफ अबाउट द वैदिक साहित्य। And for the few questions which came about the doubts on the Vedas in the Gita, taking the shlok 43, 44, 45 of second chapter, जिसमें आया है कामांत स्वर्ग परा जन्म खल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम योग श्वैर्य गतिम प्रति, फिर भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रह्य चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि विधीयते। देन त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्य भवार्जुनः निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। It is generally understood that श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि वेद का पढ़ना उसका कोई लाभ नहीं, और इसका असली अर्थ ये निकलता है कि वेद को सिर्फ पढ़ना तोता की तरह, उसमें कोई फल, ज्यादा खास फल नहीं मिलेगा। वेद को लेकर के क्रियान्वित करना, फिर योगक्षेम और आत्मवान, आत्मा को जानेंगे, क्योंकि ये दोनों के रहित योगक्षेम यानी योगक्षेम को प्राप्त करने के लिए और आत्मा को जानने के लिए कोई योजना नहीं है, तो वेद पढ़ना सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी स्वयं बताता है, श्रुति विप्रतिपन्ना ये तद यदा स्थायस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यस्यसि। हे अर्जुन, जब श्रुति से वैदिक सिद्धांत, श्रुति यानी वेदों के आधार पे से विपरीत को प्राप्त हुई तेरी बुद्धि चंचलता से रहित, यानी वेदों के सिद्धांत के विपरीत जो तेरी बुद्धि की चंचलता भी हुई है, समाधि में स्थिर होकर के योग के माध्यम से तू दोबारा अपनी निश्चल अवस्था यानी समबुद्धि को वापस प्राप्त करो। So that is one answer to that. And then if we go on the last अंतिम अध्याय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदिशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में प्राणी मात्र को फलाकांक्षाओं को कर्मानुसार तथा सर्वांतमाना समर्पण करने वाले को अपनी प्रेरणा से, यानी ईश्वर अपनी प्रेरणा से, अपनी रचना शक्ति से हम सभी को चित्त की स्थिति को प्राप्त देते हुए इस पूरे विश्व को घुमाता हुआ ईश्वर भी स्थित है। There was the second question to that, गीता ज्ञान क्यों, और ज्ञान ईश्वर ने दिया क्यों? ईश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया, और ये जन्म मरण के चक्कर क्यों? ईश्वर ने क्यों आत्माओं को वैसे ही नहीं छोड़ दिया? काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, लेकिन उत्तर सही है। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों, ब्राह्मण ग्रंथों आदि
यहां तक कर्म फल के सिद्धांत है। The law of karma, as we sow, so we shall reap. Why knowledge? क्यों ज्ञान? कि हम सही मार्ग पे चल करके सही कर्म करें। It was the same problem with Arjun. He didn't have the knowledge. The relationship came into and he started feeling dejected of himself. फिर उसने हथियार ताल दिए। ज्ञान जरूरी है। सही कर्म करने के लिए, अपने स्वधर्म स्वकर्म पे चलने के लिए, to be knowledgeable of one's duties and responsibilities and affirm the self on that. फिर उस तरह से काम करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके हम ईश्वर के सुख को भोगने के लिए मोक्ष मुक्ति में जाएंगे। अब ईश्वर ने क्यों जीवात्मा को वैसे ही नहीं छोड़ दिया? क्यों इस संसार को बनाने का प्रयोजन? सिंपल, जैसे व्यक्ति कोमा में होता है ना, व्यक्ति, डॉक्टर अगर कह देता है ये कोमा पर है, इसका ध्यान नहीं करें तो मर जाएगा। मान के चलें उसको कोमा से भी निकल करके वापस सामान्य जीवन में आना है तो उसका अवसर जो है वो समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जीवात्माओं को ईश्वर अपने सुख को भोगने के लिए इस संसार को बनाया है। मनुष्य कर्म करते जाएं परफेक्शन तक और मुक्ति को प्राप्त करके मोक्ष अवस्था में जा करके ईश्वर आपको इस सुख को भोगे। दैट इज द ओनली प्रयोजन इस संसार को बनाने के लिए। और अगर इसको गीता में देखना चाहते हैं, एक तो मैंने बताया ईश्वर सर्वभूतानाम, फिर उसके बाद अगला श्लोक जो है 1869 में क्या है? श्री कृष्ण जी बताते, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिमे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मनुष्यों को इस संदेश सुनने वाले से बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य नहीं होगा और इसलिए इस भूतल पर उससे बढ़कर के मेरा कोई प्यारा नहीं होगा। संदेश को सुन करके। हाँ, अब अगला श्लोक को जाने। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो जानयज्ञेन तेन हमिष्टस्यामीति मे मति। मेरा यह मत है कि जो हमारे इस धर्म मार्ग प्रवर्तक संवाद को पढ़ेगा उसने मेरी ज्ञान यज्ञ की पूजा कर ली, ऐसा मानो। यानी श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ की पूजा करो, उस ज्ञान को क्रियान्वित, क्रिया में लाओ। So it's pushing us again, the knowledge, to be driven towards righteous action. Allied to this, the next question, जो मैंने नोट किया था, प्रमाण कहाँ से? वैदिक साहित्य, वैदिक वांग्मय जिसको हम कहते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैदिक फिलोसफी। आश ग्रंथ जो ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है और जो वेदों के बिल्कुल तालमेल ज्ञान रखता है, वो प्रमाणित है और इसके विपरीत नहीं। And from there we find that Shruti, Smriti, Darshan Shastra, etc. up to Itihas, Ramayana, Mahabharat is okay. उसके बाद तब मिलावट देखने के लिए शुरू करते हैं। और बाकी जो ग्रंथ हैं, पुराण आदि, उसमें जो भी विपरीत
वेदों के ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान, दर्शन शास्त्रों के ज्ञान, रामायण और गीता, वाल्मीकि रामायण और व्यास महाभारत और व्यास गीता के विपरीत हैं, वो सब प्रमाणित नहीं। बिकॉज टिल एंड अनटिल कर्म फल, ज्ञान के आधार पर सुकर्म करें तो वो अच्छे भोगेंगे, और विपरीत कर्म करेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। और जहां पर बात शुरू हुई कि पापों का माफ होता है वगैरह वगैरह, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट। और मनु क्या कहता है? अर्थ कामेश सर्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परम श्रुति परमम। अर्थ कामेश सक्तानाम धर्म जिज्ञासनाम विधीयते। अर्थ काम आदि के मार्ग पर अगर धर्म को जानना है तो परमम प्रमाण श्रुति है। The first and foremost evidence is the Vedas, and this corroborates with what I read from the Gita. Just give me 1 minute, please. फिर उसके बाद अगला प्रश्न, चित चेतना in reference to Atma at the time of death, according to the scriptures. चित, चेतना, चीति शक्ति, चेतन शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। और आत्मा जब शरीर सोचता है तो छोड़ता है, तो उनके गुण जो है वो आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। चेतन चित is the consciousness, and the consciousness is the property of the Atma. And when the soul Atma leaves the body, that property goes with the Atma, with the soul. फिर अगला, we get next life according to karma we do in this life. Does this mean that whatever we are getting in this life, sukha or dukha, is due to our past life karma? And whatever good or bad karma in this life will affect our next life only, not this life. And where is it mentioned? First, I think the understanding was not proper. कर्म फल की बात है, जब मैं कर रहा था, मैं कहता था कि ये जीवन जो है हमारे संचित कर्म पे आधारित है, जिन कर्मों को के फल हमें मिला नहीं अभी तक, the karmas for which we've not got the outcome, these become the balance carry forward as sanchit karma in this life. But whatever we do, good or bad in this life, we may or may not get the outcome in this life. जो भी कर्म हम कर रहे हैं अभी, अच्छा या बुरा, इसका जो निष्कर्ष है वो इस जीवन में मिल सकता है या अगले जीवन में भी मिल सकता है। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म क्या कहता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। और फिर उसको भी मैंने बताया था कि हम अपने पूर्व जन्म जन्मांतरों को इस जन्म के अच्छे किए हुए कर्मों, ज्ञान शून्य कर्म नहीं, ज्ञान के आधार पर कर्म करते हुए हम उन पिछले जन्म जन्मांतरों के जो कर्म ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है उसको दगबीज हम कर सकते हैं। We can render them ineffective and improve on our life. So it's not a question कि पिछले जन्म जन्मांतरों का हम अभी भोग रहे, अभी का जीवन जो है अगला जन्म में ना। Take the practical life as it goes. कुछ लोग काम करते हैं, आज करते हैं, शाम को उनका पगार मिल जाता है। कुछ लोग साप्ताहिक, कुछ लोग पाक्षिक और कुछ लोग मासिक. So there are different ways of getting the product of our work, the outcome of our work. Some get it daily, some on hourly basis, some on weekly basis, some on
monthly basis, someone get bonuses at the end of the year. तो ये कोई निर्धारित नहीं। हाँ, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, फल भोगने के लिए हम स्वतंत्र नहीं, क्योंकि ये न्यायकारी, ईश्वर दयालु, ईश्वर की व्यवस्था है। व्यवस्था उन्होंने सेट कर दी है, and ईश्वर God is only the administrator of the law of karma. और बुरे कर्मों को अच्छे फल नहीं दे सकते, और अच्छे फलों के अच्छे कर्मों के बुरे फल नहीं दे सकते हैं ईश्वर। So God, as the all just, is bound by the laws to give the good outcome of the good karma, and eventually bad karma will lead to badness. There's no exception, and there's no hard and fast rule कि पिछले जन्म के जो कर्म है हम अभी मिलेंगे, फिर अभी के कर्म अगले जन्म में मिलेंगे, ये नहीं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने कर्म कर लिए, फिर तुरंत उसके फल दिखते हैं। तो these are things, जैसे हमारे संतान होते हैं, संतान को अच्छे भोजन देते हैं तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है, तो दिखता है हमें। फिर संतान को अच्छे संस्कार दिए तो वो अच्छे नागरिक बनता है, अच्छे सामाजिक प्राणी बनता है। तो अगर अगले जन्म में मिलना होता तो so there is no hard and fast rule for that. लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। We shouldn't despair. कर्मों के फल कहीं न कहीं, कभी न कभी, यथोचित समय, at the due time, God will give it back to us. The last question, which was outstanding, I'll take that also. Are sanskar transferable actions of parents, or transferring of knowledge and ideas, or are they just prayers, wishful thinking? Are this spiritual connection between parents and child, or between individual and God? संस्कार अगर हम कर्मकांड के आधार पे मानते हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन आदि, this is a roadmap. 16 sanskar, the 16 sanskar, this is a roadmap to create good, noble people for the future generations. अब संस्कार, कर्मों के आधार के जो शेष रह जाता है, the imprints of the karma, या मेरे कर्म दूसरे के ऊपर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं घर में मान के चले शांत स्वभाव का रहता हूँ, everybody will try to join me in that same peaceful attitude. अगर घर में ज्यादा चिड़चिड़ाहट करूंगा तो everybody will go on the same path, be irritated. ये ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। नॉलेज, आइडियाज भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। संस्कार तो हमारे डायरेक्ट बनते हैं, लेकिन उसका स्पिल ओवर इफेक्ट या स्नोबॉल इफेक्ट कहें, हमारे परिवार पे और हमारे समाज पे भी पड़ता है। और संस्कार, कर्मकांड में तो संस्कार में प्रार्थना वाले भाव है, लेकिन हम जो हमारे मन, वाणी और शरीर से कर्म करते हैं, इनके संस्कार जो है, ये तो इसमें कोई प्रार्थना नहीं। फिर उसके बाद the question of whether sanskar is wishful thinking, I think I've already answered to that. Are there spiritual connection between parents and children, or between individual and God? संस्कार तो नहीं, लेकिन हमारे विचार, व्यवहार, हमारे मन, वाणी और शरीर से किए हुए कर्म, our words, our thoughts, our words and our deeds, हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, character, actions and nature, these obviously have an influence between parents and children, and between children and parents, vice versa.
हम जो प्रार्थना करते हैं वो हम और ईश्वर के बीच में, जैसे कहता है ना, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। प्रार्थना यानी हम ईश्वर से मांगते हैं। उपासना हम ईश्वर के ध्यान के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं। So that is total connect, trying to connect with God, with Ishwar. I just hope I've answered to all the questions. I'll be able to take the questions of today. Acharya ji, namaste. Can I go? Vidyarthi. Hanji. I have a few questions. They're connected, and I go back to last week. You mentioned in passing that that karmas would remain. Some karmas would remain latent during mukti. Yeah. But my question is, I think, and that the general misconception is that all karmas are wiped out before mukti can be attained. Can you explain a little more, elaborate on it? I mean, I agree with you and I understand, but it's just for my own to be able to explain to others, because like I said, I think that that's the conception, that all karmas are totally wiped out. What's the difference? If there are residual karmas that remain during mukti, are there sanskars also, or are those also latent? And what's the difference, and what triggers the birth, and the what class of birth would be attained after the period of mukti is over? If you can elaborate. And one other thing also, if there is any scriptural reference, any one of the darshanas that would point one to those answers. Okay. That's all. Thank you. Mukti Vishay, the subject of Moksha Mukti, the specialization of the Yoga Darshan. And Yoga Darshan explains rebirth in terms of Sati Mule Tad Vipakashaya Jatir Ayu Bhoga. That is Sanchit Karma. The karmas that have accumulated on our karmashay, on the stock of karma, that is what will determine our next birth. And that next birth would be jati, species, ayu, the age, lifespan according to that species, and bhog, whatever we'll be doing, will be reaping during that lifetime would be according to the species. And then if we go into the details of karma phal siddhant, there's Dagda Bij, which comes into when we are studying Samadhi path. It says for anybody who wants to go fast into Moksha Mukti, one is Ishwar Pranidhan, surrender to God. जिसको हम कहते हैं भक्ति, अपने कार्यों को ईश्वर के समर्पित करना, ईश्वर को समर्पण करना. Surrender to God. And if we are surrendering our actions, whether thoughts, words, or physical actions, definitely it should be of the best quality. And when we're going on that path, what happens is that the stock of karma which is there, they become ineffective. They can't manifest themselves because the positive karma is outweighs much more whatever has been accumulated on the stock of karma from the previous birth, especially the negative karma. So this is called the Dagbij Avastha in Yoga Darshan. It's like I have a handful of grams. If I choose to put it in vacuum, it will never germinate. And the day I remove it from the vacuum, give it some moisture, some sunlight, some air, then it starts germinating. So this is what happens with the latent karma. All karmas are not, need not necessarily be wiped out. And they are, in fact, they are never wiped out. What happens is that the positive karma outweighs the
whole stock of karma that we've brought forward, and this is what makes us eligible to go into mukti. And the path is simple: dharma, artha, kama, moksha, in the 4 purusharth. So it's always rebirth after mukti, and I showed the table last time. It goes to 311 trillion, 40 billion man years. This is the period of moksha mukti. And after that, definitely will be reborn. And it's always on the nyay, we have a nyaykari gun of Ishwar. That is what has been the stock of the karma which was latent or dormant. Now, according to this, we are going to get the new birth when we come back from moksha. I just hope I've been able to elaborate a bit more on that. Thank you, Acharya. Thank you. Thank you. Swami Acharya ji. And Okay, go ahead. Go ahead. आप बोल रहे हैं क्या? Please. आचार्य जी, जैसे बर्थ रीबर्थ की बात हो रही है कर्म फल के अनुसार, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा इच्छा करूं कि मैं पेड़ बन जाऊं? ऐसा हो सकता है कि मनुष्य जन मतलब योनि ना हो और पेड़ बन जाऊं, इन लोगों को देखो वहाँ आश्रय ले, ऐसा उसमें भी आत्मा होती है कि वो कुछ कि इस तरह का नहीं कुछ हो सकता है? Okay. वैसे सभी जीवित चीजों जो है जिसमें चेतनता है उसमें तो आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के चेतनता नहीं। हम इस दुनिया में जड़ और चेतन पदार्थ को जानते हैं। जड़ जो है वो लाइफलेस और चेतन दोज हु आर लिविंग। हाँ, पेड़ पौधों में जो आत्मा की स्थिति है उसमें कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो कम है, इसलिए उसको भोग प्रधान योनि बोलते हैं। They are programmed to do only what the life species can do. They can't go beyond that. और मनुष्य योनि जो है, as and when we grow, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य is the crown of the creation. ईश्वर ने सभी योनियों जो बनाए हैं उसके ताज है। और इसको क्यों हम विशेष मानते हैं? क्योंकि उसके चेतनता के जो लेवल है, ईश्वर ने इसको बुद्धि दी। बुद्धि के माध्यम से कर्म कर कर के अपने जीवन को सुधार करके मुक्ति तक पहुंच सकता है, जो दूसरे योनि नहीं कर सकता है। हम इच्छा तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन किस योनि में जाएंगे ये हमारे कर्माशयी यानी एक्यूमुलेटिव कर्म जिनके फल हमें मिला नहीं अभी, वो उस पे आधारित रहे। Nothing more. We can't go beyond that. आचार्य जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है, जो our aura gets grows big or small according to our thoughts, and it change every day. मेरा एक प्रश्न है इसके साथ, what do you understand by aura? Aura is like a cloud or mist, something like that. Halo. I would say it's more the positive or negative energy that we are carrying. हाँ, उसका जितना पॉजिटिविटी हम कैरी ओवर करेंगे उतनी दूसरे लोगों पे अच्छे प्रभाव छोड़ेंगे, और जितने निगेटिविटी कार्य करेंगे उतने ही निगेटिव प्रभाव पड़ेगा।
It's more what we generally talk about, negative and positive vibrations we emit. If this is to if this is to what you're referring to, this is not a constant line. हम आज किस स्थिति पे उठे, कैसे विचार कर रहे हैं, कैसे it starts with the physical body, आनंदमय वो अन्नमय कोश up to the आनंदमय कोश. This the most subtle one, which is the blissful layer, from the gross to the blissful. How we've nurtured all these layers. अंत में कहाँ पहुंचेंगे? आनंदमय कोश. ये जब पूरा प्रफुल्लित है, it's blooming, then the positive energy always will be blooming. और अगर हम उठे, जैसे कहते हैं ना, आज मन नहीं कर रहा है ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन है, तो क्या प्रभाव होगा? It's only question on what is the mood when we've woken up and how we manage our day-to-day life. हम अपने दिनचर्या को कैसे मैनेज कर रहे हैं? For me, like an aura, nowadays they can measure the aura too. There's a, like example, when you rub your hands and you try to put on your face when we do puja, as you were saying, when we do the puja in puja, we can just rub our hands so the energies goes on our face and whole body. But at the same time, what happened is, if the aura, if you have a good aura, people can recognize, not all of them, yogi and swamis, they see, when they look at you, they can tell you right away, iske andar kitna aura dikhta hai. And then not only that, when you rub your hands, when you try to put on your face, see, you can feel there is, instead of putting your palm on your face, if you just put here, then you still feel the vibration. When you rub your hands like this, yes, it produces static It produces static electricity. When you bring it to your face, that static electricity is going to be transferred. I'm just talking science now. Yes. And science is also in Vaisheshik Darshan. Now, yogi log हमारे चेहरे देख करके कुछ बताते हैं, ये योग की सिद्धियां के आधार पर है, लेकिन स्वयं महर्षि पतंजलि बताते हैं ये सब सिद्धियों के पीछे ना भागो, क्योंकि आपके मोक्ष तक प्राप्त करने के लिए आपके जीवन सिद्धियां पे चले गए तो मोक्ष का प्राप्त करेंगे, तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा, आ ई 1 2 3 4 5 वो दोबारा सीखो, तो you are going again into the cycle of birth and death. इसलिए सिद्धियां के पीछे जीवन समाप्त न करो. सबसे बड़ी सिद्धि है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. प्लीज आचार्य जी को बोलने दीजिए, तो उनको बोलने दीजिए, बीच में आप ना बोलिए. आचार्य जी से हम सुन रहे हैं, तो उनको ही कहने दीजिए प्लीज. So that is where we need to know how we orientate our life. जैसे आजकल कॉमन ट्रेंड है कि ये आध्यात्मिक जीवन जो है वो तो बुढ़ापा के जमाने का काम है. जब तक बाल्यावस्था युवावस्था में इसकी चिंता न करो. That's why we've got a world which is going more on the corruption side. No ethics in life. 1. दूसरा, जब हमने आदत नहीं डाले, जब शरीर की ऊर्जा लेवल जो है वो कम होती जाएगी, शरीर में ह्रास शुरू होने लग गया, तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष का? उसमें तो न स्वास्थ्य से सहारा दे रहा है, न शरीर की जो
ऊर्जा लेवल है वो सहायक है। तो इसलिए ये ओरा आदि के बारे में आई वुड रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू फोकस ऑन दैट। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने स्वयं बताया, लेट्स स्टार्ट विद यम नियम, पुटिंग discipline in our life at personal level and social level. Ahimsa, satya, steya, brahmacharya, parigraha, social discipline. Sauch, santosh, tapas, swadhyay, ishwar pranidhan, personal discipline. If we start by putting these in our life, we'll find our life getting into place on its own. जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं डिजाइन बनाने के लिए, इंजीनियर के पास जाते हैं ताकि घर के नींव जो है वो भी मजबूत हों। तो ये यम नियम वो ही है। जैसे हम आर्किटेक्ट के पास, इंजीनियर के पास जाते हैं घर बनाने के लिए या अपने जीवन निर्माण करने के लिए, यम नियम आर द बेबी स्टेप्स टू ले सॉलिड फाउंडेशंस फॉर आवर लाइफ। और जीवन की 4 अवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। If I take it, brahmacharya is the jnana kand of our life, ज्ञान अर्जन के लिए। फिर गृहस्थ आश्रम कर्म, और फिर वानप्रस्थ भक्ति, और संन्यास is deeper bhakti to go into moksha. And the 4 run concurrently and complementary to one another. बिना ज्ञान के गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो वहां पर भी it's all wavering, no stability. बिना ज्ञान के भी वानप्रस्थ संन्यास में जाएंगे तो वो अभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं। तो ज्ञान शून्य आगे जब जीवन में जाएंगे तो कोई काम का नहीं, न काम ठीक से कर पाएंगे, न सही काम कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। Without the knowledge, will not be able to live the brahmacharya called the student life properly. No will be able to live the grihast ashram married life properly. No, the retired life will go smooth, and forget about sannyas by being totally detached with this world to move into mukti moksha. So to understand, aura is something that is there. It's more about the energy levels, positivity level, etc. वो कोई सटल चीज है, सूक्ष्म चीज है जिसका हम अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए कोई यंत्र नहीं। अनुभूति कर सकते हैं, सामने वाले अनुभूति कर सकता है मेरे जीवन में कितना पॉजिटिविटी, कितना नेगेटिविटी से मैं शाइन कर रहा हूं, लेकिन there is no precise apparatus जैसे to measure the velocity of light or the intensity of light, कितने ल्यूमेंस हैं, या the sound level कितना डेसिबल है, वो ऐसा कोई यंत्र नहीं है मेजर करने के लिए। So let's stick with the principles of dharma, artha, kama, moksha in life based on knowledge. Sanatan dharma, knowledge based, knowledge driven to reach the goal of human life, mukti, moksha. Thank you, Acharya ji. Then I can take the next question. हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट जस्ट क्लैरिफिकेशन है कि आपने ये बताया है अभी वैदिक साहित्य के बारे में, पहले शुरू में बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक गीता सार पढ़ता हूँ, इनका दिया किया हुआ स्वामी जिस प्रभुपाद जी का, उन्होंने इसमें लिखा है कि हमें अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। अतएव महान ऋषियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण, ये पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चित्तव्रत मध्य 20:122 में निम्न कथन है
माया मुक्त जीवेर नाही स्वच्छ कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। तो इससे आपका क्या मतलब कि क्या निकालूं मैं इसके, क्योंकि आगे भी उन्होंने लिखा है कि महाभारत जो अच्छे आपने बोला भगवत गीता ये वेदांत के सारे सूत्र हैं, और लास्ट में ये भगवतम जो भगवतम पूरी भगवत कथा है जो कहते हैं वो क्या चीज है फिर भगवतम? अगर आपने उसमें ये भी भगवतम भी वैदिक साहित्य में आता है कि नहीं आता? ना, वैदिक साहित्य इतिहास के बाद जो भी वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है वो प्रमाणित नहीं है। और अगर श्री प्रभुपाद जी गीता के आधार पे वो अपने ज्ञान को बता रहे हैं तो उसको जानना चाहिए कि पुराण में कैसी ऐसी विद्या या ज्ञान है जो वेद के विरुद्ध, गीता के भी विरुद्ध है। ये चैतन्य और भागवत महापुराण में भी इतने गोल गप्पे की चीजें हैं। आई एम नॉट मीनिंग एनी इंसल्ट टू एनीबॉडी, व्हाटएवर बी योर बिलीफ। योग गीता जो है अंतिम श्लोक कैसे समाप्त होता है? हाँ वो ठीक है, वो नहीं वो मेरा योगेश्वर। और भगवत महापुराण में क्या चीज है? कृष्ण जी को सिर्फ योगी नहीं लेकिन उल्टे सीधे काम करने, माखन चोर वगैरह 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 सब कुछ वहीं पे है। तो योगी का जीवन कैसे ऐसा हो सकता है? और वो स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैं ही जन्म जन्मांतरों के अच्छे संस्कार लेकर के आ रहा हूँ। हाँ जी। तो विरोध है। जब विरोधाभास है तो वो प्रमाण जो है गिर जाता है। वो न्याय दर्शन के शैली में इसको हम क्या कहते हैं, ये निग्रह स्थान हो गया। इट डजंट हैव लेग्स टू स्टैंड। फिर उनको we need to be careful. Prabhupada ji is a learned person, but he's not an authority. वो ऋषि मुनि नहीं है, is not an authority. And from that point of view कि पुराण आदि पे जो बात कर रहा है, पुराणों में गीता के विरुद्ध ज्ञान है। कर्म फल के सिद्धांत को वहां पे मारा जाता है कि क्या आ गया है कि आप ये कर लो वो कर लो, पाप धुल जाएगा, you'll get a clean sheet। कर्म फल के सिद्धांत के विरुद्ध है वो, तो वो सब प्रमाण नहीं है। I'm just going as per the logic of Vedic philosophy, न्याय दर्शन। तो आप ये कृष्ण जी को क्या मानते हैं? वो भगवान नहीं मानते जो? कृष्ण जी इज महापुरुष योगी। योगी। भगवान का क्या मतलब है? भला करने वाला, जिसको हम सामान्य भाषा में देव या देवता भी बोलेंगे, लेकिन ईश्वर नहीं है। गीता में तो यही ईश्वर भगवान है क्योंकि हमारे भला करने वाला है। सामान्य व्यक्ति जिसने मेरा भला किया मैं कहूंगा हे भगवान, लेकिन वो ईश्वर की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन गीता में तो मोस्टली ये जो लिखा हुआ है, सब जगह ये लिखा है गीता में कि मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ। हाँ, गुरु भी कहता है मेरी शरण में आ, तो वो क्या कहता है कि मेरे विद्या के शरण में आ। और मैंने बताया है कि अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहा है, एक मिनट। और ये जो कंस को मैंने मारा, इस प्रकार तेरे गुह्य और मिथ्या है क्या? भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी यह मत है कि जो हमारे इस धर्म मार्ग प्रवर्तक संवाद को पढ़ेगा उसने मेरी ज्ञान यज्ञ की पूरा कर ली। ये पढ़ना और जीवन में क्रियान्वित लाना, इसको क्रिया रूप में लाना। और श्लोक है अध्येशते च इमं धर्म्यं संवादामावयो ज्ञान यज्ञेन तेन मिष्टास्यामीति मे मति। यहाँ ये 18 अध्याय में है। ये तो आपने ठीक बोला, 18 अध्याय में जो है
लेकिन मेरे कहने का ये है कि जो इन्होंने कंस को मारा और जो इतने मतलब कि जो राक्षसों को मारा, पूतना को मारा, ये सब मिथ्या है क्या? मैं व्यास जी को श्री कृष्ण जी के जीवन का जो है व्यास जी ने जो लिखा है उसको प्रमाणित मानता हूँ, और बाकी जो है उसको छोड़ देता हूँ। हाँ, श्री कृष्ण जी कंस को मारा, पूतना को मारा अपनी योग बल पे, और वो क्या, स्वयं अपनी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए। ये आज जैसा नहीं कि हम सिर्फ पुस्तक पढ़ लें और धर्म की जो संकट आ जाते हैं हमारे जीवन में हम भाग जाते हैं। सो आप भगवतम को नहीं लेते? भगवतम जो ना, भागवत बहुत बड़ी है, भगवत महापुराण को नहीं। सारे उनके लीलाएं I'll लिखी go हुई है on भगवान strictly कृष्ण on की। व्यास महाभारत एंड व्यास गीता। धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य जी, हाँ जी। हाँ, आपने बताया ये चैप्टर 11 जो है भगवत गीता, उसमें विराट रूप का बताया हुआ है कि कितने हाथ हैं, ये वो कितने मुंह हैं, और ये हो रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैं हमेशा कहता हूँ गीता को गीता के माध्यम समझना चाहिए। श्री कृष्ण जी योगी बता रहे हैं ईश्वर का क्या स्वरूप है जो उसने समाधि में साक्षात्कार किया, और वो वेद विरोध ज्ञान नहीं है। वेद क्या कहता है? सहस्र शीर्षा सहस्र साक्ष सहस्र पात। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब काम करता है, जैसे उसके 1000 पैर, 1000 हाथ, 1000 आंख, 1000 सर, जैसा। लेकिन वो स्वरूप जब किसी को समझाना है, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी स्किलिंग जो आज हम मैनेजमेंट में बात करते हैं। There's a beautiful picture of showing Women's Day के अवसर पर आया था, showing the woman multitasking and multi skilling। तो उसके 10 हाथ डाल दिए, एक में वो आयरन है जिसको हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, दूसरा में एक करची है, तीसरा में एक पेन है, चौथा में कंप्यूटर है, पांचवा में झाड़ू है, चौथा वो छठा आठवें में किसी में पुस्तक है, किसी में बेबी का बॉटल है, किसी में वो लॉन्ड्री मशीन के कपड़े आदि है। तो इट शोज द मल्टीटास्किंग मल्टी स्किलिंग एस्पेक्ट ऑफ गॉड, और कुछ नहीं है। और वो सिर्फ योगी बता सकता है, या जिसने वेद ज्ञान का साक्षात्कार किया है वो बता सकता है। It only reflects that and nothing more. We are reaching the time now to close this session. I can just briefly take the questions to reply next time. Otherwise, send your questions by WhatsApp or email or text message to me. I won't reply, I will be taking only the questions. और वो भी जल्दी जल्दी 2 मिनट में हमें समाप्त करना है। It's already 7 PM. आप क्वेश्चन बोल दें नारंग जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है आचार्य जी कि कल सगुन और निर्गुण सगुन के ऊपर बात हो रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे गीता में जो मैंने पढ़ा है, परमेश्वर के 3 रूप माने गए हैं, निर्गुण, सगुण और त्रिगुण। त्रिगुण में परमेश्वर तो कुछ नहीं करते, सगुण में परमेश्वर इस सृष्टि के रचना आदि कारण है। उसके 2 भेद हैं, पर और अवर, जिसकी चर्चा उपनिषदों में भी की गई है। पर में परमेश्वर की कृपा शक्ति होती है, अवर में त्रिगुण शक्तियां हैं। जब परमेश्वर अवतार धारण करते हैं तो वह पर अवर दोनों शक्तियों को धारण करते हैं। पर शक्ति से जीवों का कृपा करके उनको मोक्ष देते हैं,
अवर शक्ति से उनके संसारिक तितमातिक सुखों को देते कौन हैं। से उपनिषद का है? ये उपनिषद का ये नहीं लिखा, गीता में लिखा, उपनिषदों में की गई है। इसकी दो भेद है, गीता के कौन से अवर। श्लोक है? ये श्लोक तो आपको ये है कि 11वां श्लोक, 10वें एक्चुअली श्लोक में तो नहीं है, ये भावार्थ है जो गीता में मैंने पढ़ा है। नहीं, भावार्थ है तो श्लोक के भावार्थ आना चाहिए। भावार्थ मैं बता देता हूँ, ये 10वां चैप्टर है और 11वां श्लोक। नेक्स्ट टाइम आप इसका जवाब दे देना, मेरे को समझा देना। ओके। क्योंकि इसके 3 रूप माने गए हैं, जैसे हाँ, कल आप वो कहते तो थे निर्गुण सगुण और त्रिगुण की कल बात हुई थी, तो हाँ। उसके ऊपर यह है ये क्वेश्चन मेरा कि पर अवर क्या शक्ति है, कपा शक्ति है, ये क्या है, क्या है। दैट्स ऑल, थैंक यू जी। एनीबॉडी एल्स? आचार्य जी, एक प्रश्न है, अगले हफ्ते आप बताइएगा। जो कुंडलिनी योग है, जो 7 चक्र हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि वो सचमुच ऐसा है क्या? मेडिटेशन से सहस्त्र चक्र पे आदमी पहुंच सकता है, उसको फिर फुल नॉलेज हो जाएगा, जो भी कहते हैं ना उस मेडिटेशन से? हाँ, वो ब्रह्मानंद आदि का जो विषय है ना। ओके, आई हैव अंडरस्टूड। एनीबॉडी एल्स और एनी क्वेश्चन? ओके, प्रश्न नहीं तो अगले सत्र के लिए अगर बीच में किसी के पास प्रश्न है तो मुझे टेक्स्ट प्रदान कीजिए। But we need also to give the pledge to work towards bringing our life to peace. Om Shanti Shanti Shanti। मन ही मन में ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आज का अवसर, समय और सामर्थ्य दिया इस प्रोग्राम को कराने में। अपने माता पिता, गुरुजनों, ऋषि मुनियों को भी धन्यवाद दें जिन्होंने ईश्वर का ज्ञान हम तक पहुंचाए और संस्कार दिए, प्रेरित किए कि हम अच्छे मार्ग पे चलें। और अंतिम धन्यवाद जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग दिया। Let's be grateful to Ishwar God for the time, resources it's given to us for the program of today, to our parents, gurus, rishis for having brought down the knowledge from God to us and the Guru Shishya Parampara, and the parents for the sanskar, and last but not least to all those who directly or indirectly contributed to the program of today. सभी को सादर नमस्ते, ध्यान के लिए धन्यवाद। याद है कि शनिवार को 10